गेट 2024 ईसी का एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि टू आइडेंटिकल शीट्स ए एंड बी ऑफ डायमेंशंस 24 सेंटीमीटर बाय 16 centimeter can be folded into half using two distinct operations FO1 or FO2. In FO1, the axis of folding remains parallel to the initial long edge, and in FO2, the axis of folding remains parallel to the initial short edge. If sheet A is folded twice using FO1 and sheet B is folded twice using FO2, the ratio of the perimeters of the final shapes of A and B is. तो यहाँ पे एक दो आइडेंटिकल शीट्स है जिसकी हाइट है 16 सेंटीमीटर और विड्थ है 24 सेंटीमीटर, और उसको दो तरीके से फोल्ड किया हुआ है, FO1 और FO2। FO1 में जो इनिशियल लॉन्ग एज है उसके पैरेलल में फोल्ड किया है, मतलब 24 सेंटीमीटर के पैरेलल में ये लॉन्ग एज है, तो बीच में से मोड़ा गया है FO1। तो शीट ए को दो बार FO1 से फोल्ड किया है और शीट बी को FO2 से दो बार फोल्ड किया है। तो अगर हम इसे एक बार फोल्ड करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, यानी कि विड्थ तो सेम रहेगी पर हाइट इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब दूसरी बार करेंगे तो हाइट और आधी हो जाएगी, 8 की आधी 4 सेंटीमीटर और विड्थ 24 सेंटीमीटर। तो अब ये जो शीट आई उसका पैरामीटर है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या विड्थ। तो 2 इंटू 4 प्लस 24 इक्वल्स 2 इंटू 28 इक्वल्स 56 सेंटीमीटर। अब शीट बी को FO2 से फोल्ड किया है, यानी कि सेम शीट है आइडेंटिकल, उसको शॉर्ट एज, मतलब ये 16 सेंटीमीटर वाली जो एज है उसके पैरेलल में, यानी कि यहाँ से बीच में से मोड़ा गया है। तो उसको एक बार इस FO2 में, और इसको एक बार अगर फोल्ड करेंगे तो आधा हो जाएगा, 24 की जगह 12 सेंटीमीटर, हाइट उसकी सेम रहेगी। और फिर से एक बार करेंगे तो 12 की जगह 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब इस शीट की जो पैरामीटर होगी वो 2 इंटू 16 प्लस 6 यानी कि 2 इंटू 22 इक्वल्स, यानी कि 2 इंटू 22 इक्वल्स 44 सेंटीमीटर आएगी। अब हमें पूछा गया है पेरीमीटर ए और पेरीमीटर बी का रेशियो, तो वो आया था 56 और ये आया 44। इसको हम 14 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई 11 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 11। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। थैंक यू।